इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के हम जो कार्यक्रम लेके आए हैं आपके साथ, जो साझा करेंगे बातचीत, वो रहेगी छोटे फलदार पौधों का लू से किस तरह बचाना है। देखियो किसान भाइयों, जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाने लग रहा है, लेकिन कई बार देखा है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाए बीच बीच में। लेकिन ज़्यादातर जो मई जून के महीने हुआ, इनमें गर्मी ज़्यादा हुआ और लू चलती रहे। और ऐसे ऐसे मौसम में, यानी कि जो लू चल रही हैं, इनमें जो छोटे फलदार पौधे हैं उनको हमने किस तरह लू से बचाना है। देखो, एक तो जो छोटे पौधे हैं वो बड़े नाजुक हैं, यानी कि उनका जो तना है वो बड़ा पतला भी हुआ है, लेकिन थोड़ी सी हवा चलने पर या फिर कई बार देखा है कि उनके जो, अगर हम जो हवा चली है कई बार उसको जड़ से भी उखाड़ दे है। ये सारी बातें हैं, इनका थोड़ा अपने ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और जो गर्मी के महीने में है लू का जो कारण है, उसमें एक तो जो छोटे पौधे हैं वो गर्म हवा का जिस तरह चलेगी उसके संपर्क में बड़े जल्दी आ जा, और संपर्क में जल्दी आ जाएंगे तो भाई वो मुरझा जाएंगे, और उनमें फिर जो है ना आपने थोड़ा पानी देना पड़ेगा। तो गर्मी के मौसम में आजकल के जो महीने हैं जो चल रहे हैं दिन, एक तो इनमें अपना ध्यान रखना है कि जो छोटे पौधे आपने लगा रखे हैं हर रोज़ आपने उसमें पानी देना है। अगर पानी की कमी दिखा है तो भाई उनको थोड़ा सा, एक तो जो गर्म हवा चल रही है उससे बचाने खातर भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि तेज़ गर्म हवा, आंधी तूफान, इनमें पेड़े गिर जा, उखड़ जा, कई बार हमने देखने को यूँ मिला है। लेकिन जिस तरह के हमने जो छोटे पौधे लगा रखे हैं तो हमने इनके लिए एक तो जो बाड़ है, जहाँ जैसे मान लिया अपना बाग लगा रखा है या खेत के अंदर लगा रखे हैं, इसके लिए थोड़े से अवरोध कुछ पौधे आपने लगाने पड़ेंगे। और वो पौधे ज़्यादातर देखने में आवा है कि जो एक तो बड़े लगाने हैं अपना, क्योंकि जो छोटे पौधे लगाएंगे उसको बाढ़ नहीं बनेगी और वो हवा में जल्दी गिर जाएंगे। तो बड़े पौधे हमारा ध्यान रखना है, एक तो या तो आप जंगल जलेबी ला सको, या जमोया, अर्जुन, जामुन, देसी आम, और या फिर सहतूत, इस तरह के पेड़ जो आपने लगाने हैं। एक तो ये बड़े हुए हैं और एक थोड़े से ये छायादार भी ज़्यादा हुए हैं, और जो हवा चलेगी गर्म उससे ये पेड़े को बचा सका है। दूसरा, अगर आपने बीच में इनके कोई बाड़ वगैरह लानी है तो इस बात का ध्यान रखना है, एक तो जिस तरह बुगनवेलिया की बाड़ है वो लगा सको आप, जट्टी खट्टी है, और क्रोंदे के पौधे जो है ना बाढ़ के खातर वो भी आप ला सको हो। और नींबू जाति के अगर अपना पौधे लगा रखे हैं तो भाई उसके खातर अपना जट्टी खट्टी लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो नए पौधे आप लगा रहे हो, शुरुआती देखभाल आप किस तरह करोगे। एक तो आपने पौधे को लगा दिया, जैसे आप पौधे को लगाओगे नए को, उसको आपने एक बांस से या फिर किसी लकड़ी से आपको उसको सहारा देना है, ताकि वो एक तो पौधा जो सा लगाया आपने वो हवा आए तो उसमें ना गिराए। दूसरा, उसको भाई सहारा मिल जाएगा, खड़ा रहेगा वो। अगर जो कोई पौधा उसके ऊपर न्यू नज़र आवा कि भाई इसमें कोई टाणी पर कोई रोग लग रहा है तो उसको भाई काट दें।
और गर्मी से पौधे को बचाते रहें भाई, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो अपना पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर पौधे में दीमक लग रही हो तो इस प्रकार से उपचार करें कि एक तो जो आपने पौधे लगा रखे हैं उनके आसपास पूरी सफाई का ध्यान रखना है। कोई चीज़ जिस तरह के ठूंठ है या फिर गली सड़ी कोई लकड़ी पड़ी है, उठा कोई सूखी लकड़ी पड़ी है, आपके बाग लगाया जड़ा या फिर पौधे लगा रखे हैं, तो वो नहीं रहने दें, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो उसमें दीमक ज़्यादा लगेगी, और दीमक लगेगी तो भाई पौधे को नुकसान कर देगी, वो पौधे की जड़ा ना खोखला कर देगी ना खा जाएगी, भाई पौधा सूख जाएगा। दूसरा, एक तो और जो पेड़ लगाया आपने उसके आसपास गहरी जुताई कर रखें और भाई पानी देते रहें। इसके दोनों फायदे रहेंगे, एक तो पौधा भी सही रहेगा, दूसरा दीमक का जो प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। और गोबर की हरी और कच्ची खाद बिल्कुल ना डालें भाई। सब ना पता है कि अगर हमने गोबर की कच्ची खाद उसमें गिर दी तो भाई दीमक ना वो बढ़ावा देवेगी। इस करके जहाँ तक हो सके तो भाई आपने जो गोबर की सही खाद है, यानी कि काले रंग की गोबर की खाद हो जाए, गड़ सड़का जो बनेगी, उसको आपने पौधे के अंदर वो डालनी है। अगर भाई रानी दीमक जो है वहाँ पर दिखा है तो आपने उसको भी ख़त्म करना है। और पौधे लगाने से पहला जो खड्डे में जिस तरह के 30 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफास 20 EC को 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पौधा आपने डालना है। और दवाई का घोल डालने के पहले प्रत्येक गड्ढे में भाई 2-3 बाल्टी पानी जरूर डाल दें। जो नए पौधे आपने लगाने हैं या लग रहे हैं तो दीमक के प्रकोप से भाई बचाना है, तो 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC की अगताड़ी दवाई लेकर प्रति एकड़ सिंचाई कर दें, तो इससे भी भाई आपका जो पौधा है वो सही रहेगा और उसमें भी कोई किसी प्रकार की दीमक लगने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा भाई, पौधे के अंदर पानी देते रहे। जिस तरह की गर्म हवा चलेगी, लो के दिन में एक तो पानी ज़्यादातर देखने में आवा है कि भाई भाप बनाए और ऊपर उड़ जाए, तो इस करके जो है ना जल्दी जल्दी आप देखोगे कि उनके जो आपने खड्डे बना रखे हैं जहाँ पौधा लगा रखे है वहाँ से जो है ना पानी जल्दी सूख जाए। तो इस करके आपने ध्यान रखना है कि पौधे में पानी जरूर देते रहे। और जहाँ पौधे लगा रखे हैं अपना ध्यान रखें कि हो सके तो आप 2 कतारों के बीच में एक नाली बना दें, जिससे कि पौधे से पौधे में पानी चलता रहे। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह जोड़ेंगे पौधे ना थावड़े को अलग अलग से जोड़ेंगे तो एक तो पानी सही तरीके से उनमें पहुंच जाएगा, दूसरा पानी की ज़्यादा कमी हो तो वहाँ भाई टपका सिंचाई विधि ला लो। तो इसलिए जो है ना आप टपका सिंचाई प्रणाली से भी दवाई और खाद भी पौधे को देना बड़ा बढ़िया रहा। एक बात और ध्यान रखेंगे इसके साथ, जो सरकंडे की पत्तियां हैं, धान की जो पराली है और बाजरे की जो कड़बी है, उसमें नए पौधे के चारों तरफ जरूर लगावा, क्योंकि जिस तरह के फल उत्पादन प्राय जो है ना हवा रोक बाढ़ नहीं तैयार कर दे, वो अगर कराएं तो भाई उस समय जब खेत में बाग के लिए फल पौधे को लगाना शुरू कर दें, तो इस समय जो है ना लगी हुई बाढ़ पौधे की जो शुरू की अवस्था है उसमें जो है ना पूरी की पूरी रक्षा अपना देवेगी। लेकिन छोटे और नए पौधे खातर भाई गर्मी में यानी कि मई जून के महीने में प्रत्येक पेड़े के इर्द गिर्द सरकंडे की पत्तियां या फिर धान की पराली या फिर बाजरे की कड़बी वो जरूर लगा दें, क्यों ज़्यादातर देखने में आया है कि जो हवा है भाई वो उत्तर पश्चिम चलेगी, लेकिन दक्षिण दिशा में उसने थोड़ा सा खुला रहने दें, ताकि जो पौधे की जो थोड़ी सी उसको धूप भी मिलती रहे, क्योंकि भाई प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा ही जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते रहे हैं। और नाजुक पौधे बाग के बीच में लगाने हैं अपना। एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस तरह के जो छोटे पौधे हैं नाजुक हुआ जल्दी टूटने का जिनका खतरा बना रहा है, तो वो अपना खेत के बीच में लगाने हैं। अगर आप बाग लगा रहे हैं तो भाई बाग के बीच में लगावा। जिस तरह के लीची का पौधा है या पपीते का पौधा है, लोकाट है, इनको आपने बाग के बीच में लगाना है। और अन्य जो फल वृक्ष हैं उनके द्वारा भाई लू की रुकावट होने पर या फिर बाग के अंदर की तरफ जिस तरह के बढ़ती जो नमी है उसका लाभ उठाते ये पौधे जो उनसे लाए हैं वो लू से कम प्रभावित होंगे, उनको लू नहीं लगे, क्योंकि उसके जो आसपास हैं वो बड़े पेड़ होंगे और वो तकड़े पेड़ होंगे तो जो गिर नहीं सकते हैं।
और गिर भी नहीं गिरेंगे तो भाई दूसरे जो पौधे हैं उन वह सुरक्षा भी देकर रखेंगे। इस करके जो नाजुक पौधे आपने लगाने हैं वो आप अपने बाग के बीच में लावा और तने पास सफेदी भी कर सको। जिस तरह के देखा है कि जो सड़क के आसपास जो पौधे लग रहे हैं उन पर कई बार सफेदी कर दे रहे हैं, तो जब सफेदी करने से क्या हुआ है कि जो उनकी जो गर्मी है उनमें ज़्यादा सहन करने की ताकत बन जा। अच्छा होगा कि अगर आप 100 लीटर चूने के घोल में 300 ग्राम ब्लाइटॉक्स मिलाकर यूँ कर दें पौधे के तने पर, तो उसमें भाई बीमारी भी नहीं लगेगी। और पौधे को भाई स्वस्थ मजबूत बनाना अपना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पौधा अच्छी बढ़वार वाला है, मजबूत होगा, तो उसमें भाई लू को सहन करने की जो ताकत है वो ज़्यादा होगी। और इसके खातिर भाई सिफारिश के अनुसार जिस तरह के पौधे में पानी देना, काट छांट का काम करना, या कीड़े और जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी टाइम टाइम पर अपना भाई रोकथाम करनी है। और कम से कम 3-4 साल तक की जो आयु वाले पौधे हैं, जब उन पर बूर आ जाए या फिर फूल आ जाए तो उसको तोड़ दें, ताकि जो छोटे पौधे के द्वारा जो खुराक ली गई है उस पौधे की जो है ना बढ़वार और मजबूती में वो खुराक लगे। तो ये तो चर्चा करी हमने कि जो छोटे फलदार पौधे हैं उनको लू से किस तरह बचाना है। और अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। के सुपने का जकर राण द्यो कोन्या तन में बाकी जणु सुपने में ससुराल डगर गया बांध कसापा खाकी के सुपने का चक्कर रान दो कोन्या तन में बाकी सुपने में ससुराल डगर गया बांध कसापा खाकी भाई दिन 56 ने हो रहा था मने दिखे दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर बुझन लग गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया बाज का करी नमस्ते फिर बैठक के मां पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते अरे साले पानी भर के लाई वो यदा दिखागी बाकी सुपने में ससुराल डगर गया बांध के सफा खटी भाई तावड़े करके आया बुलावने खाट बिछा दी साले ने भाई कर दिया ब्योत निराला मार पलथी बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा यो ईंडीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साड़ा वाऊर परी मेरी नजर पड़ी ते मैं खा के पड़ा त्योवाड़ा रे दूध
में मीठा कम लग गया ते मारी खांड की फकी सपने में ससुराल डगर गया बांध के साफा खाकी तावड़ करके वो आया बुलावने रोटियां तावड़ करके गाल दिया घी बुरा में साड़ी ने आगे फिर के सासू बैठी जमावन लगी जड़ में पूरा धर के फिर सहज सहज में खावन लग गया थोड़ा थोड़ा डर के अरे ठेक्या पछे जाके रही थी ठेक्या पछे जाके रही थी जो मेवा नहीं तक सखी सपने में ससुराल डगर गया बांध के साफा खाकी भाई छोटी साड़ी दोरे के लकड़गी वो करगी एरा फेरी हाथ मार के न्यो बोली मैं बहू बनूंगी तेरी आंख में चोरी देगी थी वह कुदन लाके बछेरी रेन्यू न पढ़ूं ते कुआ दिखे न्यू न पढ़ूं ते जेरी के मेरे संग पड़े काटनी या खेती रुत पे पकी सपने में ससुराल डगर का बांध के साफा खाकी रे सपने में ससुराल डगर गया बांध के साफा खाकी। और भाइयों अब करेंगे मौसम के बारे में चर्चा। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और बादल भी छाए रहने की भाई संभावना है। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी उसमें हम चर्चा करेंगे हल्दी की काश्त में सावधानियां और दूसरी चर्चा करेंगे हम कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए आजकल के दिनों में मुर्गी घरों की देखभाल कैसे करनी है। और अब तो है दूसरी चर्चा करेंगे ट्रैक्टर में ईंधन कैसे बचाएं। देखियो किसान भाइयों, आप सारे जाना है कि सभी किसान भाई एक तो ट्रैक्टर भी ले रहे हैं क्योंकि जो खेती बाड़ी है उसके लिए भाई ट्रैक्टर बहुत ज़रूरी है। और ट्रैक्टर के साथ साथ अपने दूसरे भाई जो औजार हैं वो भी ले रहे हैं, हरो है, टिलर है, तो इस तरह भाई रूटावेटर है। तो सारे के सारे आप अपने जितने भी सांद हैं वो ले रहे हैं। और इनके होते हुए आप देखें कई बार ट्रैक्टर एक तो ज़्यादा तेल खान लग जा, क्यों वो भी हमारी कमी है।
हम देखते नहीं। लेकिन ट्रैक्टर को भाई आपना अच्छी तरह जानना है कि भाई हमारा ट्रैक्टर जो है ना ये धुआं कैसा दे रहा है, अक नीला दे रहा है, अक सफ़ेद दे रहा है, अक काला दे रहा है, भाई हमारे ट्रैक्टर के टायर किस तरह के हैं। ये सारी छोटी छोटी बातों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ज़रूर नज़र रखनी है इनके ऊपर, क्योंकि यो पता चला है कि अगर ट्रैक्टर का सही ढंग से हम रख रखाव नहीं करेंगे तो उस ट्रैक्टर में 25% तक भाई डीजल की बर्बादी होगी। यानी कि ट्रैक्टर में तो एक साल में 2000 लीटर का नुकसान हो जाएगा। और जब ट्रैक्टर रोकें तो भाई इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खड़े हुए ट्रैक्टर का इंजन चलते रहने से भाई हर घंटे 1 लीटर से ज़्यादा डीजल बर्बाद हो जाएगा। और ट्रैक्टर में ऐसा यही देखना है कि जो ट्रैक्टर हम चला रहे हैं क्या वो ठीक गियर में चल रहा है, उसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर गलत गियर में चलावेंगे तो डीजल की जो खपत है भाई 30% बढ़ जाएगी और काम करने की जो उसकी ताकत है, उसकी जो ऊर्जा है वह 50% तक घट जाएगी। तो भाई इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक तो जो ट्रैक्टर है उसको हमने जब खड़ा कर दें तो उसको चलती अवस्था में नहीं खड़ा रखना, उसको बंद कर दें, यो भी ध्यान रखे करो। दूसरा भाई आपका ट्रैक्टर भाई किस तरह का धुआं देवा। ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा धुआं निकले तो समझ लेना चाहिए कि आपका जो ट्रैक्टर है, आपका बहुमूल्य डीजल भाई बर्बाद हो रहा है उस टाइम। क्योंकि यदि धुआं काला निकलेगा तो आपका इंजन ज़्यादा डीजल खावेगा। इसका मतलब कोई आपका जो इंजन है उसमें कुछ खराबी आ रही है। धुआं अगर नीला निकला है तो आपका इंजन मोबाइल जो है ना ज़्यादा तेल खावेगा, मोबाइल देखना अपना। अगर धुआं सफ़ेद निकल रहा तो भाई निश्चित तौर पर माने कि आपका जो डीजल में पानी मिल रहा है। तो याद रखें कि भाई धूल जो है ना आपके इंजन की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि धूल के कारण ही इंजन में कई तरह की समस्या पैदा हो जाए और वो इंजन फिर जो है ना काम करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेगा। यानी कि सारा काम ट्रैक्टर का भाई इंजन के ऊपर आधारित है। एक बात और ध्यान रखें कि जो फिल्टर है वो आपने जरूर साफ करना है या उसको करवा लें। दूसरा, फिल्टर की जो हवा है और सिलेंडर जो बोर है सामान्य के मुकाबले अगर वो 45 गुना तेजी थे और पिस्टन रिंग्स जो हैं उसके 115 गुना तेजी से वो घिस दे रहे हैं। अगर भाई अपना जो हवा से जो सिलेंडर बोर है वो आपने देखा नहीं, भाई हमारा जो सिलेंडर है क्या वो ठीक अवस्था में, उसका फिल्टर ठीक है, वो भी आपने देखना है। अच्छे किस्म का जो फ्यूल फिल्टर का अपना इस्तेमाल करना और ध्यान रखना है कि जो जिस तरह के दोनों फ्यूल हैं, एक तो फिल्टर को एक साथ मत बदलें। कई बार देखें कि दोनों फिल्टर बदला दो, नहीं, एक बार में एक एयर फिल्टर को बराबर साफ़ कर दे रहे हैं भाई। जो पहिए घिस फिसला है तो इसका मतलब क्या है कि वो डीजल बर्बाद करें, क्योंकि वो स्लिप होंगे, फिसलेंगे वो। और फिसल जाकर पहिए के जो है ना फिसलेंगे, कम से कम रखना। आपने इस बात का ध्यान रखें कि जब पहिए फिसलने लग जाए तो आपने भाई इसका जो है ना ध्यान रखें कि वो टायर घिस गया आपके, जब भी वो ट्रैक्टर फिसलने लग गया। और आवश्यकता के अनुसार भाई उसमें वजन डालना, ले जाना तो हमने 50 मन और ठाले हम उसमें 70 मन। तो भाइयों देखो ट्रैक्टर की तो ऐसी तीसी होगी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि भाई इतना ही वजन डालना जितना उसमें ज़रूरी है। और संचालन का काम ख़त्म हो जाए तो भाई जितना भी दूसरा बार है वो सारे का सारा हटा दें। और पुराने टायर हैं भाई उनकी जो ताकत घट गई है, या तो भाई उसमें नए टायर डलवा लो या भाई टायरों के ऊपर नई रबड़ लगवा लो, ये भी ध्यान रखें। और वजन उतना ले जाएं जितना ढोने की उसमें ताकत है। तो इस तरह भाई सारे प्रकार के जो उपकरण हैं, मशीन हैं, इनका इस्तेमाल भाई या फिर कम स्पीड पर चलावें या गियर पर चलाएं जिससे ट्रैक्टर या धुआं ना निकलें, तो भाई आप 30% से अधिक इंजन की बचत कर सके हैं। और खेत में संचालन की जो योजना बना रखी है अपना, उसके अनुसार भाई जुताई कराएं तो ईंधन की खपत में भाई आपकी बचत होगी। और ट्रैक्टर की जो उतनी ही थ्रोलर जो मशीन है, यानी कि जो थ्रोटल जो सेटिंग कर रखी है आपने, जिस तरह के उसकी स्पीड है, रफ्तार है, उतनी पर चलाओ, चाहे वो पीटीओ के लिए हो या फिर बेल्ट ड्राइव खातर हो। तो इस तरह अपना जो छोटी छोटी बातें हैं भाई उनका ध्यान रखना है
कि एक तो टाइम के अनुसार भाई उसमें तेल बदलवा लो उसका, दूसरा उसके फिल्टर साफ करवा लो, और फिल्टर के साथ साथ भाई जिस तरह देखा है कि जो टायर घिस गए हैं या कोई भाई टूट गया है पुर्जा, उसमें भाई जो वेल्ड होने का उसमें वेल्ड करवा लें। अगर कोई भाई नट बोल्ट ढीले हैं उनको टाइट कर लें भाई, सार लें। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप अपने ट्रैक्टर को खेत में काम करने खातर ले जाओगे तो ये भी आपने ध्यान रखना कि क्या हमारा ट्रैक्टर भाई ठीक है, कोई नट बोल्ट तो नहीं इसका ढीला, कोई टूट तो नहीं रहा, ताकि हम उसको वेल्ड करवा लें। तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो जब ही जा करके आप जो ट्रैक्टर है उसमें ईंधन की बचत कर सको हो, और ये थोड़ी थोड़ी सी बचत जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो डीजल है उसको वो बचावेगी, और जिससे आपका जो आर्थिक लाभ है वो हो जाएगा, और भाई आर्थिक नुकसान फिर नहीं होने का। तो आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ट्रैक्टर के प्रति। तो ये तो चर्चा करी हमने कि ट्रैक्टर में ईंधन को कैसे बचाना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।